हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों? मैं टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों यूज ऑफ वर्ब टू बी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 24 होगा इंग्लिश ग्रामर यूज ऑफ वर्ब टू बी। ठीक है, यूज ऑफ वर्ब टू बी का यह पार्ट नंबर 24 है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस यूज ऑफ विल बी शैल बी, मतलब यूज ऑफ वर्ब टू बी में जो फ्यूचर टेंस होता है उसकी जो सहायक क्रिया होती है दोस्तों विल बी एंड शैल बी होती है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो हेडिंग क्या है दोस्तों? फ्यूचर टेंस यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी का प्रयोग देखेंगे, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर पहला क्या है दोस्तों? क्या मैं व्यस्त रहूंगा। ठीक है, क्या मैं व्यस्त रहूंगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, क्या से शुरू है दोस्तों, तो क्या का मीनिंग आपको नहीं लिखना, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करना। ठीक है, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करना। तो यहाँ पर दोस्तों विल बी एंड शैल बी दो सहायक क्रिया है, याद रखना। तो कर्ता जब आई और बी होगा तो वहाँ पर हम शैल बी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अन्य कर्ताओं के साथ दोस्तों विल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या मैं व्यस्त रहूंगा, तो सबसे पहले हम क्या का मीनिंग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ध्यान देना शुरू में प्रश्नवाचक शब्द है तो हम शैल लिखेंगे, इसके बाद कर्ता, तब इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर पहला, क्या मैं व्यस्त रहूंगा। तो सबसे पहले मैं करता है, तो मैं करता है तो इसके लिए मैं सहायक क्रिया शैल बताया था दोस्तों। तो लिखेंगे शैल शैल, इसके बाद तुरंत कर्ता का प्रयोग करेंगे। कर्ता मैं है तो आई हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद बी लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, बी लिखना है। शैल आई बी। अब व्यस्त का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? बिजी होता है, बी यू एस वाई, बिजी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मैं व्यस्त रहूंगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? शैल आई बी बिजी। आई होप की बात आपके समझ में आया। नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बच्चे भूखे रहेंगे। क्या बच्चे भूखे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो बच्चे भूखे रहेंगे, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? बच्चे मतलब कर्ता बच्चे है, तो सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल का। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे दोस्तों? CHILDREN, चिल्ड्रेन, विल चिल्ड्रेन, विल चिल्ड्रेन। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद दोस्तों आप तुरंत हंगरी, हंगरी होता है दोस्तों, हंगरी क्या होता है दोस्तों? हंगरी, बी हंगरी, HUNGRY, हंगरी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। क्या बच्चे भूखे रहेंगे, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? ध्यान से देखिए, विल चिल्ड्रेन बी हंगरी। आई होप की बात अभिनेता बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ राम है, कर्ता राम है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया हम विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे दोस्तों? विल लिखेंगे, राम लिखेंगे, इसके बाद बी लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, इसके बाद बी लिखेंगे। ठीक है ना। अभिनेता बनेगा दोस्तों, तो अभिनेता अंग्रेजी का होता है एन एक्टर होगा दोस्तों। ठीक है ना। एन एक्टर, एन एक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर हमने एन का प्रयोग क्यों किया था? वो स्वर है, स्वर है, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। क्या राम अभिनेता बनेगा, विल राम बी एन एक्टर। ठीक है। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 4 क्या है? क्या वे लोग योद्धा बनेंगे। क्या वे लोग योद्धा बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले वे लोग है तो हम सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे, विल। इसके बाद दोस्तों वे लोग का अंग्रेजी कर्ता लिखेंगे, इसके बाद तो दे लिखेंगे दोस्तों, दे, इसके बाद बी लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, इसके बाद बी लिखेंगे, विल दे बी। इसके बाद दोस्तों जो WARRIORS, ठीक है, RRIORS, ठीक है ना, आरियस, वॉरियर्स। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या वे लोग योद्धा बनेंगे, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? विल दे बी वॉरियर्स। समझ में आ रही बात है? WARRIORS। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर 5। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? 5 आते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या सीमा पायलट बनेंगे। क्या सीमा पायलट बनेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले सीमा है, तो सीमा है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर सहायक क्रिया हम विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे विल सीमा, SEEM, सीमा, इसके बाद बी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, विल सीमा बी। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, पायलट का अंग्रेजी क्या होगा? पायलट, ए पायलट, PILOT, पायलट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है ना। क्या सीमा पायलट बनेगी? विल सीमा बी ए पायलट। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके। अब आते हैं उदाहरण नंबर 6। क्या देश महान बनेगा दोस्तों। ठीक है, क्या देश महान बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे दोस्तों? विल लिखेंगे, विल,
विल, ठीक है। ध्यान का क्या होता है, ग्रेट होता है, क्या होता है दोस्तों, ग्रेट, GREAT, ग्रेट, लास्ट में क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या देश महान बनेगा, इसका अंग्रेजी क्या बनाइएगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनाइएगा विल द कंट्री बी ग्रेट। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का जो भी उदाहरण मैंने बताया आपके, ठीक है, जरूर समझ में आएगा होगा। यदि वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।